इतनी मोहब्बत से आपने ये जटा किया है कि आज मेरे बोलने की कोई सीमा नहीं। वाह 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 वाह। मैंने रास्ते में मगरिब पढ़ा, कमरे में ऐसा सो गया, खाना नहीं खाया, दाना नहीं खाया। मैंने कहा आज भी पेट भरा शेर जो है उसके सामने गीदड़ भी चले जाए तो परवाह नहीं, भूखा शेर डेंजर होता है। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। या शेर आया। वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। और यही शान अली वली की है। अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम। वाह। मखदूम साहब का रूहानी ताल्लुक सफर के दौरान बिहार शरीफ से गुजरे। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनियरी रज़ी अल्लाह ताला अन की नमाज जनाजा पढ़ाई और जो उनका हिस्सा था उठाया और चल दिए और बंगाल पहुंचे। बिहार और बंगाल को अलग करने वाले का नाम भारती है और दोनों को मिला देने वाले का नाम मखदूम अशरफ है। वाह 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 वाह। अब जहां नबी नहीं है, जिस समुदाय में नबी नहीं है वो खुदा को नहीं जानता, और जिस जमात में वली नहीं है वो नबी को नहीं जानते। जितनी तौहीन किताबों में की है वो वही लोग हैं जिनकी जमात में वली नहीं है। अब हमारी जमात में वलियों की भरमार है। गौसे आजम वली, वाह, गरीब नवाज वली, वाह, कुतुबुल अक़ताब वली, बाबा फरीद वली, महबूब इलाही वली, साबिर कलेरी वली, नसीरुद्दीन चिराग देली वली। बेशक। मगर एक बात बताओ, ये नबी का आना क्यों बंद हुआ? वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट, आखिरी नबी। ये अल्लाह तूने नबी भेजा क्यों? लोगों की हिदायत के लिए। तो रोका क्यों? क्या नबी के बाद हिदायत नहीं चाहिए? आदम से लेके मुस्तफा जाले रहमत तक लोगों को हिदायत की जरूरत थी। 1,24,000 कम व बेश नबी भेजा। तो क्या नबी के पर्दा फरमाने के बाद हिदायत की जरूरत कयामत तक नहीं है? नबी का आना बंद क्यों? उनका नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है। नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, हिदायत का दरवाजा खुला है, विलायत का दरवाजा खुला है, गौसियत का दरवाजा खुला है, खाजगियत का दरवाजा खुला है, विलायत का दरवाजा खुला है। जो काम नबी करते थे वो काम उनका वली करेगा। तो जो अल्लाह तक, जब अल्लाह करम करता है कि आजा मेरी जात को पहचान, तो नबी को तक ले जाता है। और जब उनको होता है कि नबी को पहचानो, मानो, जानो, तो वली तक ले जाता है। तो नबी तक जाने के लिए वली होना जरूरी।
और जिस जमात में वली है ही नहीं, काहे को 40 दिन दे रहे हो? वाह 40 दिन देना है तो मखदूम अशरफ को दे दो, किस्मत बदल जाएगी। वाह वाह वाह। पानी का काम है वजू कराना, मिट्टी का काम है तयम्मुम करना, नबी का काम है खुदा तक ले जाना, वली का काम है नबी तक ले जाना। एक बात बोलूं, बहुत अच्छा हुआ कि नबी का आना बंद और वली आए नबी की जगह पे। अब अगर नबी आते और बेहुदा लोग नबी के खिलाफ बोलते, काफिर हो जाते। अल्लाह ने बचा लिया, नबी नहीं भेजूंगा, काम के लिए वली भेजूंगा। वली को नहीं मानोगे, काफिर तो नहीं बनोगे। वली से इनकार करना कुफ्र नहीं है, बेवकूफी है, जहालत है, लेकिन नबी को नहीं मानना कुफ्र है। तो बचा लिया रब ने और भेजा नबी की जगह। फायदा नबी वाला, रास्ता नबी वाला, वास्ता नबी वाला, रिश्ता नबी वाला, ताल्लुक नबी वाला, और बनाने अल्लाह वाला, बनाए अल्लाह वाला। और दूसरी बात, बहुत अच्छा हुआ कि अंबिया का आना बंद हुआ, औलिया औलिया, अंबिया की जगह औलिया, नबी की जगह वली। एक बात बताओ, हजरत आदम से मास्टर शमीम साहब, हजरत आदम से लेकर के ईसा मसीह तक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने नबी है? एक अंदाजे के मुताबिक 1,24,000 कमो बेश, नियर अबाउट, लगभग। अब कितने बरस में आए? अब हजरत आदम से स्टार्ट ले लो, हजरत आदम कोई 40-50 हजार पहले के है कि नहीं, मुझे पक्का नहीं मालूम, मुझे पक्का नहीं मालूम। 20,000 बरस तो वही होगा। 20,000 बरस में कितने नबी आए? 1,24,000। 1.25 लाख 20,000 प्रॉफिट टू 1,24,000 पैगंबर। 2,000 बरस में, 4,000 बरस में, 5,000 बरस में, 10,000 बरस में आए। एक तरफ 10,000 बरस रख, 10,000 साल, और दूसरी तरफ 1,24,000। अबे 10,000 साल में 1,24,000 लगभग। और जब नबी का आना बंद और नबी की जगह वली, तो अकेले बिहार में 1.25 लाख वली, अकेले बंगाल में 1.25 लाख वली, और कुछ तो शहर ऐसे हैं कि एक ही शहर में 1.25 लाख वली। तादाद बढ़ गई। 1,24,000 पैगंबर आए। बंगाल में कौन आया? नबी आए। बिहार में कौन सा नबी आया? नबी आए। उत्तर प्रदेश में कौन सा नबी आया? लेकिन जब नबी का आना बंद हुआ, वली शुरू हुआ, तो बिहार में वली, बंगाल में वली, त्रिपुरा में वली, मेघालय में वली, आसाम में वली, नागालैंड में वली, उत्तर प्रदेश में वली, मध्य प्रदेश में वली, उत्तराखंड में वली, झारखंड में वली, मुकम्मल बिहार में वली, तो करोड़ों वली। अब कम टू दी पॉइंट। 20,000 बरस में 1.25 लाख, और 1,400 बरस में करोड़ों वली, घर घर वली, गांव गांव वली, कुछ चौसा में वली, आया वली, बनाया वली,
सिलसिला वली, सरकारे कला तक वली, मुहद्दिस आजम तक वली, और फिर हर बिरादरी में वली, हर जात में वली, हर मोमिन में वली, हर समुदाय में वली, इदरीसी में वली, अंसारी में वली, कुरैशी में वली, सैयद में वली, शेख में वली, पठानों में वली, और हमारा मुजद्दिद आज़म तो पक्का पठान। वाह वाह चलता फिरता वली और पठान, सुन्नियों की शान। वाह। ऐसा कहाँ मिलेगा पठान? भूल जाओ अफगानिस्तान। देखा आपने, नबी का आना बंद हुआ तो वली का आना शुरू हो गया। नबी के लिए यहाँ से कोई राजा ने मोजिज़ा देखा तो एक को भेजा, शक्कुल कमर का मोजिज़ा देखा। अब यहाँ हमें जाना नहीं है, वली खुद चल के आता है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जब नबी की ज़रूरत थी नबी भेजा, जब वली की ज़रूरत तो वली भेजा। अब ये देखें आप लोग तो किसानी करते हो ना, खेती बाड़ी भी करते हो। खेती बाड़ी करने में मुख्य बातें तीन हैं। एक तो ये कि बीज अच्छा हो, मरा हुआ ना हो, सूखा ना हो, डेड ना हो, अच्छा तरो ताजा ताकतवर बीज, एक। नंबर 2, जमीन धरती उसके अनुकूल हो, मट्टी फेवर में हो बीज के। और तीसरी बात, वातावरण, वायु मंडल और मौसम भी उसके फेवर में हो। 3 बात खेती में जरूरी है। अगर आसाम की चाय को पटना में बोगे तो पट जाएगा, पिट जाएगा, क्योंकि आसाम की चाय तो बढ़िया है, मगर पटना की जमीन दार्जिलिंग की तरह नहीं है, आसाम की तरह नहीं है। अगर पंजाब की बासमती चावल बिहार में बोया जाए तो बहुत मोटा निकलेगा, क्योंकि यहाँ की जमीन पंजाब की मिट्टी की तरह नहीं है। तो जो सबसे समझदार किसान होता है वो तीनों बातों का ध्यान रखता है कि मौसम गर्मा में कौन सा चावल हो, मौसम सरमा में कौन सा चावल। 2 बार खेती करना है, एक जाड़े में एक गर्मी में। किसान जानता है कौन सा बीज हो, कैसी जमीन हो और कैसा माहौल हो, वायुमंडल। ये 3 बात जरूरी है। बीज अच्छा होना चाहिए, उस बीज के लिए एरिया भी अच्छा हो और मट्टी भी अच्छी हो, तब फसल होगी। किसान जानता है तब फसल होगी। मेरे नबी ने जब चाहा इस्लाम की खेती को दुनिया में फैलाया जाए, इस्लाम की फसल को बढ़ाया जाए, तो उसने दुनिया पर, मेरे नबी ने दुनिया पर तवज्जो किया। एरिया कैसा है, बीज कैसा हो, तो वो इराक जो बेवफाओं, गद्दारों, अहद शिकनों का शहर है, वो इराक जो मोहब्बत में दावत देता है और डर जाए तो दरवाजा बंद कर लेता है, ऐसे बेवफाओं कूफी लायूफी, ऐसे इराकियों, ऐसे कूफियों
जो डर जाते हैं तो मर जाते हैं, संगदिल हैं तो कत्ल करते हैं, बुज़दिल हैं तो दरवाजा बंद कर लेते हैं, चाहत है तो दावत देते हैं। ऐसे रंग बदलने वाली खौफ, ताकत, कुदरत, पावर से डरने वालों के दरमियान कौन सा बीज भेजा जाए? तो रसूल पाक ने सरकारी मदनी भंडार से जिस बीज को इराक में भेजा उसे गौसे आजम कहते हैं। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। ए इराक के बुज़दिलों, ताकत के आगे झुकने वालों, मैं मदीने से वो बीज भेजूंगा जो अब्दुल कादिर जिलानी होगा, और ताकत और कुदरत का ऐसा मजहर होगा कि जिधर आंख उठा दे तकदीरें बदल जाएं, जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे। बाबा बाबा बाबा। मेरा गौस वो गौस है जिसे सूर्य नमस्कार करता है। जब ये सूरज मेरे पीर के आगे नमस्कार करता है तो उस पीर का मुरीद काहे को सूर्य नमस्कार करेगा? अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। हम उस अली के गुलाम हैं जिनकी नमाज असर के लिए सूरज को लौटना पड़ा। उस गौस के मुरीद हैं जिसकी इजाजत से वो निकलता है और डूबते हुए पैगाम देता है। उस पीराने पीर के हम मुरीद हैं। सूरज हमको देखे समझ में आता है, हम उसको क्यों देखें? धीरे धीरे मसले भी हल होते रहेंगे। अब रसूल पाक की नजर में तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान, पख्तूनिस्तान, पत्थरिस्तान, पहाड़िस्तान, जब ये इलाका आया बड़े कड़क हैं, ये अफगानी बड़े कड़क हैं, मर जाएंगे झुकेंगे नहीं। रूस को भी पता चल गया और अमेरिका ने भी बोरिया बिस्तर लपेट लिया। ऐसे ही कड़क तबीयत, कड़क मिजाज, पत्थर दिल। मैं अपना एक वाकया बताऊं। जूनी मस्जिद में चटाई पे मैं रहता था 10-12 साल तक, तो ऐसे ही गुजर गया बम्बई में। पठान आया, काबुली, सादात को बहुत मोहब्बत करते हैं। आया, सलाम अलैकुम किया। मैंने पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले हजरत 2 बच्चे मेरे हैं, 2 अपनी अम्मा के हैं। मैंने कहा ये डिवीजन तो भारत और पाकिस्तान जैसा भी नहीं है। अलग हो गए तो अलग हो गए, ये क्या यार, मिक्सिंग भी है और फिक्सिंग भी है। 2 बेटे मेरे हैं और 2 बेटे अपनी अम्मा के। क्या मतलब? कहा हजरत मेरे 2 बेटे बंदूक चलाकर शिकार कर सकते हैं तो मेरे, अभी 2 बच्चे छोटे हैं, बंदूक नहीं उठा सकते तो मेरे नहीं, अपनी अम्मा के। उसकी सोच ऐसी हो, मानसिकता ऐसी हो कि हत्या करे तो मेरा है, शिकार करे तो मेरा है, बंदूक चलाए तो मेरा नहीं तो अपनी अम्मा का है। ऐसी खोपड़ी को रास्ते पर लगाने के लिए कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदीने के रूहानी बीज भंडार से जिस बीज को अफगानिस्तान, तुर्किस्तान में भेजा गया, उस बीज का नाम सरकार नक्शबंद।
वाह 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 कड़क जमीन के लिए कड़क सिलसिला। सबसे मजबूत सख्त पाबंदियों वाला सिलसिला नक्शबंदिया, क्योंकि इसमें जब रसूल की मोहब्बत का नक्श बंद हो, इश्क़े रसूल का नक्श बंद हो, तब नक्श बंद बनता है। आए और उन्होंने संभाला, लेकिन जब नबी के सामने भारत का नक्शा आया, ये भारतवर्ष, यहां कौन सा बीज भेजा है? ये भारत भक्ति, मुक्ति, शांति, मीत, प्रीत, गीत, संगीत का वातावरण। ऐसे माहौल में हमें हालत यह है कि मास्टर साहब, मैं बैठा हुआ था किचौचा शरीफ में और मेरा गेट खुला हुआ। मैंने देखा कि 4 आदमी एक लाश को ले जा रहे हैं। आगे आगे एक हांडी है, उसमें धुआं निकल रहा है। मैं समझ गया भविष्य क्या है। अच्छा। जब यहाँ ये आलम है तो वहां क्या आलम हाय है। हाय हाय धुआं निकल रहा है तो चिंगारी है आगे, तभी तो धुआं निकलेगा। और सबसे आगे एक लड़का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आलय मौसीकी लिए हुए हिला रहा है, टुन टुना टुन 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 टुना टुन टुन टुन। मैंने सोचा यार, शादी ब्याह में लोग ढोल बजाते हैं, नहीं बजाना चाहिए, नहीं तो खुद बज जाएंगे, पर वो माना जा सकता है। एक्साइटमेंट है, जज्बा है, जोश है। पागल हो गए, हुदूद शरा नहीं देखा, तबीयत पर चल पड़े, शरीयत को नजरअंदाज कर दिया। एक्साइटमेंट है, जज्बा है। बहुत दिनों के बाद रिश्ता तय हुआ। सूखे धान पर पहली बरसात है। I can understand. That's un-Islamic, no doubt. But I can understand excitement है, आप जोश है, जज्बा, जोश में होश नहीं। लेकिन यार मर गया है, वो तो दुख का माहौल है, दुख की घड़ी है, जनाजा जा रहा है, टिकठी जा रही है, बॉडी जा रही है, आगे म्यूजिक टुन टुना टुन 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 टुन। इतना संगीतमय है, संगीत हर जगह घुसा है। किसी भक्त का मूड है पूजा करने का, अंदर मूर्ति है, जाके पूजा करेगा, मगर उस सब बाद में पूजा, समर्पण, वंदना, प्रार्थना, ये सब बाद में। घुसते ही टन 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 घंटा बजा, यानी म्यूजिक पहले, पूजा बाद में। ऐसी देश की मिट्टी में, आबो हवा में, जब प्रेम है, प्रीत है, भक्ति है, गीत है, संगीत, ऐसे माहौल में कौन सा बीज भेजा जाए? तो मदीने के रूहानी बीज भंडार से भारत के लिए जो बीज भेजा गया, उसे ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर।
इस भारत में दो तरह के मुसलमान बाहर से आए हैं, मिक्स मत करो। आस्तिक और होता है, नास्तिक और, मिक्स मत करो। बाहर से आने वाले मुसलमान दो प्रकार के हैं। एक जमीन के लिए आया, उसकी मदद राणा प्रताप के दादा ने किया। जी, ये भी समझ लो, राणा प्रताप के सगे दादा राणा सांगा आप ही ने बुलाया और आप ही बुरा भला कह रहे हैं। दो प्रकार के मुसलमान बाहर से आए, एक जमीन के लिए